हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मैं राजा आप सभी का वीकली करंट अफेयर सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम 17 से लेकर 23 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए कवर करने वाले हैं। ये जो वीकली करंट अफेयर है आपके लिए रिवीजन के तौर पर होगा और आपका टेस्ट भी होगा। डेली करंट अफेयर आप कवर कर रहे हैं, आपका टेस्ट भी होना ज़रूरी है, इसलिए कॉपी और पेन लेकर के बैठें, हर एक प्रश्न को ध्यान से सुने और उस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे भी करें। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या फिर तजुर्बा, चीज़ें दोनों ही नायाब है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो भी आप लक्ष्य पाने के लिए प्रयास करते हैं उसमें या तो आप सीखेंगे या तो आप सफल होंगे, दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज का सबसे पहला वीकली करंट अफेयर आपके सामने रहा। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस देश ने आयरन बीम सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? Which country has successfully test fired the iron beam system? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे लिख लें। दोस्तों, इसका सही उत्तर है इजराइल। इसका सही उत्तर क्या है? इजराइल। देखिए, इजराइल ने एक नई मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देखिए, इसकी क्या क्षमता है मैं आपको बता देता हूँ। इस सिस्टम के माध्यम से यूएवी, रॉकेट, मोर्टार, लंबी दूरी की मिसाइल या फिर टैंक रोधी मिसाइल, इन सभी को लेजर बीम के माध्यम से गिराया जा सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में सेना के कमांडरों का सम्मेलन कहां पे शुरू हुआ? वेयर हैज द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है न्यू दिल्ली। कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। दोस्तों, हर साल इसका आयोजन कहां पर होता है, कब होता है? हर साल अप्रैल और अक्टूबर महीने में शीर्ष स्तर पर सेना कमांडरों का सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, ये सम्मेलन क्यों किया जाता है? आर्मी के वेलफेयर के लिए, आर्मी को किस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं, आर्मी के लिए पॉलिसी मेकिंग का कार्य किया जाता है। ठीक है, चलिए थर्ड इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, भारत के हाल ही में 29वें आर्मी चीफ कौन बने हैं? हु हैज बिकम द 29th आर्मी चीफ ऑफ इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसका आंसर आप दें। इसका सही उत्तर है मनोज पांडे। क्या उत्तर इसका? मनोज पांडे। मनोज पांडे किनका स्थान लेंगे? मनोज मुकुंद नरवणे जी का स्थान लेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था मनोज मुकुंद नरवणे सीडीएस बनने वाले हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति कब हुई दोस्तों? तो इनकी नियुक्ति 30 अप्रैल 2022 से दोपहर से प्रभावी हो जाएगी। 28वें सेना अध्यक्ष थे MM नरवणे, जो 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। देखिए, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में पीएम मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शिलान्यास कहां पे किया है? वेयर डिड दी पीएम मोदी ले दी फाउंडेशन स्टोन ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन? तो इसका सही उत्तर है जामनगर, गुजरात। कहां पे किया है? जामनगर, गुजरात में किया है। दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द देखने को मिल रहा है, ये है ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन का मतलब होता है पारंपरिक दवा। दोस्तों, प्राचीन काल से हम अपने घरों में घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, खास तौर पर इसका इस्तेमाल कोविड-19 में किया गया है। तो देखिए, इसी ट्रेडिशनल मेडिसिन को अब हम ग्लोबली लेकर के जा रहे हैं और इसे और साइंटिफिक कर रहे हैं ताकि भारत की पहचान पूरी दुनिया में पहुंचे। देखिए, इस पे कौन कौन मौजूद था? मॉरिशस के प्रधानमंत्री, इनका क्या नाम है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ। और WHO के डायरेक्टर जनरल, इनका नाम है टेड्रोस एड्रेनोम घेब्रेयेसस। ठीक है दोस्तों, इसकी पहले से स्थापना करने की घोषणा कर दी गई थी। कब? 13 नवंबर 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस पर। दोस्तों, इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा। भारत के वर्तमान आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर आपके सामने रहा। दुनिया के सबसे अमीर हेल्थ केयर अरबपति हाल ही में कौन बने हैं? हु हैज बिकम द रिचेस्ट हेल्थ केयर बिलियनियर इन द वर्ल्ड? दोस्तों, यहाँ पे हेल्थ केयर का मतलब है हेल्थ इंडस्ट्री से, यानी स्वास्थ्य उद्योग से। और इस क्षेत्र में नंबर 1 बने हैं साइरस पूनावाला। कौन बने हैं? साइरस पूनावाला। कौन है साइरस पूनावाला? दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक हैं। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे में है। दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस वैक्सीन को बनाया था? दोस्तों, इसका नाम है कोविशील्ड। क्या नाम है इसका? कोविशील्ड वैक्सीन है। ठीक है, ये जो लिस्ट है किसके द्वारा जारी की गई है? हुरून के द्वारा जारी की गई है। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में टॉप पर है साइरस पूनावाला, दूसरे नंबर पर है
थॉमस फ्रिस्ट जूनियर और फैमिली। तीसरे स्थान पर है ली जिटिंग और चौथे स्थान पर है जू हैं। चलिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई 6वीं पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे हाल ही में जल में उतारा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका नाम है आईएनएस वर्कशीर। क्या नाम है इसका? आईएनएस वर्कशीर। मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में। देखिए, आईएनएस वर्कशीर को कहाँ पे उतारा गया है? मुंबई में मझगांव डाक पर समुद्र में लॉन्च किया गया है और 2023 में ये इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आईएनएस वर्कशीर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, इसका नाम किस पर पड़ा है? समुद्री शिकारी मछली, इसका नाम है वर्कशीर, जिसे हम सैंडफिश भी कहते हैं। इसी के नाम पर पनडुब्बी का नाम रखा गया है। देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। पुरुष वर्ग में मेल कैटेगरी में 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप को हाल ही में किसने जीता है? हु हैज वॉन द 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप इन मेंस सेक्शन? तो हाल ही में जो चैंपियनशिप है तमिलनाडु राज्य ने जीता है। किसको हरा के जीता है? पंजाब की टीम को हराया है 87 यानी 87-69 से हराकर। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों महिला टीम की भी, यानी वीमेंस कैटेगरी की भी। तो भारतीय रेलवे की महिला टीम ने इसे जीता है। किसको हराकर जीता है? तेलंगाना को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। देखिए, थर्ड नंबर पे कौन सा राज्य है? तो थर्ड नंबर पे तमिलनाडु है और चौथे नंबर पे केरल है। दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया और इस बार का 71st एडिशन था। चलिए, 8th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ऑब्जर्व? इसका आंसर आप लिख लीजिए। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 17 अप्रैल। इसका सही उत्तर क्या है? 17 अप्रैल। दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही है हीमोफीलिया की। तो हीमोफीलिया का मतलब होता है ब्लड का ना रुकना, यानी रक्त का थक्का ना जमना। दोस्तों, जब हमारे शरीर में कोई कट हो जाता है, ब्लड बाहर निकलता है, तो रक्त का थक्का जम जाता है ताकि ब्लड का लॉस ना हो। लेकिन जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया जैसा रोग होता है तो उसका रक्त का थक्का नहीं जमता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार होता है। तो इसका नाम है फाइब्रिनोजेन। क्या नाम है इसका? फाइब्रिनोजेन। ठीक है। देखिए, पहली बार ये दिवस कब मनाया गया? 1989 में। देखिए, किसके द्वारा मनाया गया? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के द्वारा। देखिए, इस बार की थीम क्या है? एक्सेस टू ऑल, पार्टनरशिप, पॉलिसी एंड प्रोग्रेस। चलिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप अपना आंसर लिख लें। इसका सही उत्तर है 18 अप्रैल। हर साल हम विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं। देखिए, दुनिया भर के धरोहर की संरक्षण किस संस्था के द्वारा की जाती है? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय। कहाँ पर? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। देखिए, इस बार की थीम क्या है पूछा जा सकता है? धरोहर और जलवायु, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। दोस्तों, ये जिम्मेदारी हर देश की है कि वो अपने धरोहर का संरक्षण करे। दोस्तों, भारत की बात कर ले तो भारत में कितने यूनेस्को साइट्स हैं? तो भारत में 40 यूनेस्को साइट्स हैं। इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 32 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और 1 मिश्रित स्थल है। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थल कहाँ पर है? इटली में है। देखिए फ्रेंड्स, 10th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर आपके सामने रहा। दीनदयालन विश्वा का सड़क दुर्घटना में हाल ही में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप अपना आंसर लिख लें। इसका सही उत्तर है टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे। अभी हमारे बीच में नहीं है। दोस्तों, 18 वर्ष के थे। कौन? दीनदयालन विश्वा। देखिए, ये गुवाहाटी हवाई अड्डे से शिलोंग मेघालय जा रहे थे, तभी सड़क दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई। ये 83वीं 83 सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रहे थे शिलोंग। चलिए, 11th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वे किस टीम के लिए क्रिकेट खेलते थे? तो दोस्तों, आप अपना आंसर लिख लें। इसका सही उत्तर है वेस्ट इंडीज। ठीक है। इन्होंने ये घोषणा इंस्टाग्राम हैंडल पर की। दोस्तों, दुनिया भर में ये निजी T20
T10 लीग में खेलते रहेंगे। वेस्ट इंडीज के लिए इन्होंने 123 वनडे और 101 T20 मैच खेले हैं। 12th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? When was अर्थ डे सेलिब्रेटेड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें, हम अपने पृथ्वी की रक्षा करें, ऐसे कदम उठाएं ताकि हमारी जलवायु पे कोई भी प्रभाव ना पड़े। दोस्तों इसके अवेयरनेस के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 52वीं वर्षगांठ मनाई गई। सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 22 अप्रैल 1970 में। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में मिस्र ने किस देश को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्यता प्रदान की है? विच कंट्री हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय इजिप्ट एज अ व्हीट सप्लायर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों ये जो उसका उत्तर है ये है भारत। भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्यता प्रदान की है। अब भाई मैं आपको समझा देता हूं ऐसा क्यों हुआ है। दोस्तों रशिया और यूक्रेन जो है बहुत ही लार्ज मात्रा में, बड़ी मात्रा में मिस्र को गेहूं सप्लाई करते हैं, लेकिन आप सभी को पता है इन दो देशों के बीच में वॉर चल रहा है। अब मिस्र को गेहूं चाहिए तो वो भारत से इंपोर्ट करवा रहा है, इसलिए मिस्र ने गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्यता प्रदान की भारत को। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं गेहूं के निर्यात में अभी बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। भारत बांग्लादेश को, संयुक्त अरब अमीरात को, कतर, श्रीलंका जैसे देशों को, इन सभी को गेहूं का एक्सपोर्ट कर रहा है। चलिए 14th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। समाज सेविका बिल्किस ईधी का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान देश से संबंधित है। देखिए पाकिस्तान की मोस्ट एक्टिव समाज सेविका में से एक थी बिल्किस ईधी। इन्हें 1986 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। 2015 में सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड भी प्राप्त कर चुकी हैं। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो देखिए इस गेम का क्या नाम है? देखिए तीनों गेम हटाए गए हैं, रेसलिंग, शूटिंग, आर्चरी। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ पर होगा? मैंने आपको पढ़ाया था, इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में इसका आयोजन होगा। दोस्तों 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है कहाँ पर होने वाला है? यूके में होने वाला है। कहाँ पर? बर्मिंघम में होने वाला है। चलिए 16th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। भारत और कौन सा देश क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क केंद्र स्थापित करने के लिए हाल ही में सहमत हुए हैं? तो हाल ही में फैसला किया है भारत और फिनलैंड ने। किसने? भारत और फिनलैंड ने। देखिए यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग शब्द आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे कंप्यूटर की प्रोसेस को तेज कर देता है, इससे और भी तेजी से गणनाएं की जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के लिए भारत ने IIT मद्रास, IISER पुणे, CDEC पुणे के नाम को प्रस्तावित किया है। चलिए 17th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम हैज बीन इनॉग्रेटेड? इसका सही उत्तर है स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल, गांधीनगर। दोस्तों यहाँ पे पोर्टेबल का क्या मतलब होता है? यानी इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, ये किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी डाइचे गेशेलशाफ्ट फॉर इंटरनेशनल जूसा मैनरबिट के द्वारा 10 फोटोवोल्टिक पोर सिस्टम की स्थापना की जा रही है। ये बहुत ही सस्ती है और इसके रख रखाव की आवश्यकता भी बहुत ही कम पड़ती है, और इसकी जो ड्यूरेशन है, लाइफ ड्यूरेशन है 25 से लेकर 30 साल तक है। देखिए फ्रेंड्स 18th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर आपके सामने रहा। पैट्रिक अची को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आइवरी कोस्ट का हाल ही में इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है। देखिए इनकी शपथ किसने दिलाई है? राष्ट्रपति अलासेन ओटारा ने। देखिए 2021 मार्च में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे, वापस से फिर से ये दोबारा प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। देखिए बात करें आइवरी कोस्ट की,
तो आइवरी कोस्ट को कोटे डी आइवर गणराज के रूप में जाना जाता है। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित यह एक कंट्री है। चलिए 19th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने की घोषणा की गई है? आप अपना आंसर कॉपी पे लिखें। तो इसका सही उत्तर है मणिपुर। क्या है? मणिपुर। मणिपुर के सीएम कौन है? इनका नाम है एन बीरेन सिंह। देखिए एन बीरेन सिंह ने यह बताया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विष्णुपुर जिले के मोइरंग में पूर्वोत्तर में इन्होंने सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है। देखिए कितने फीट लंबा है? ये 165 फीट लंबा है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा इंडियन नेशनल आर्मी मुख्यालय परिसर में स्थापित किया गया। 20th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर। हाल ही में किस तेज गेंदबाज हामिस बेनेट ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे दे दें। देखिए इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड। क्या इसका उत्तर है? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं हामिस बेनेट। इन्होंने अपने 17 साल पुराने क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया है। 21st इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर आपके सामने रहा। प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया। वे किस भाषा के गायक थे? प्रफुल्ल कर हैज पास्ड अवे। ही वॉज सिंगर ऑफ विच लैंग्वेज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये उड़िया भाषा के गायक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों प्रफुल्ल कर जो है एज रिलेटेड बीमारियों के बाद इनका हाल ही में निधन हुआ है। यह एक गायक थे, संगीतकार थे, गीतकार थे, लेखक थे। दोस्तों 2015 में इन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर आपके सामने रहा। एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर है विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त पहले किस पद पर थे? तो विक्रम देवदत्त एयर इंडिया की CMD के रूप में प्रभारी थे। अब ये क्या बना दिए गए हैं? एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक बना दिए गए हैं। दोस्तों एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के अंडर में एयर इंडिया थी, जिसे टाटा समूह ने हाल ही में कितने रुपए में अधिग्रहण किया? 18,000 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करके बोली लगा करके जीता है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर आपके सामने रहा। राष्ट्रीय सिविल सेवक दिवस कब मनाया गया? When was the नेशनल सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेटेड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों हर साल कब मनाया जाता है? आप अपना आंसर कॉपी पे लिख लें, कमेंट बॉक्स पे भी लिख लें। इसका सही उत्तर है 21 अप्रैल। दोस्तों 21 अप्रैल जो है भारत के सभी 21 अप्रैल के दिन भारत के सभी सिविल सेवकों के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि भारत का जो भी प्रशासन है ये सब किसके हाथ में है? सिविल सेवकों के हाथ में है। भारत के लिए नई पॉलिसी बनाना, उसको इम्प्लीमेंट कराना, उसको एक्सिक्यूट कराना, ये सब सिविल सेवक करते हैं। और आप सभी भी आने वाला समय में सिविल सेवक बनने वाले हैं, इसलिए आपके सम्मान में भी ये दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आइए जान लेते हैं इसके इतिहास के बारे में। स्वतंत्र भारत के पहले होम मिनिस्टर, इनका क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने 21 अप्रैल 1947 को कहाँ पर? नई दिल्ली के मेटकाफ हाउस में सिविल सेवकों के लिए मोटिवेशनल भाषण दिया था और सिविल सेवकों को क्या कहा था? भारत के स्टील फ्रेम के रूप में संबोधित किया था। तो दोस्तों इन्हीं की स्पीच की याद में 2006 से हर साल राष्ट्रीय सिविल सेवक दिवस मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स 24th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर आपके सामने रहा। टी रामा राव का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? टी रामा राव हैज पास्ड अवे। हु वाज ही? तो देखिए ये फिल्म प्रोड्यूसर थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। दोस्तों इन्होंने हिंदी और तमिल मिलाकर के कुल 70 फिल्मों का डायरेक्शन किया है। 1979 में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने कदम रखा था और कई बड़े सितारों के साथ कार्य किया। उनमें से एक का नाम आता है तमिल सुपरस्टार थलाइवा रजनीकांत जी का। चलिए 25th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर आपके सामने रहा। हुनर हाट का 40वां संस्करण 16 अप्रैल से कहाँ पे शुरू हुआ? Where has the 14th edition of हुनर हाट has started from April 16? तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई कहाँ से? मुंबई से। कहाँ से? मुंबई से। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में यह कार्यक्रम जनता के लिए खुला रहेगा। दोस्तों हुनर हाट का लक्ष्य क्या है? वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय उत्पादों को सबके सामने लाना। देखिए फ्रेंड्स 26th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस देश ने भारत से
कृषि आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। तो दोस्तों एग्रीकल्चर इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा था, अब इस देश ने हटा दिया है। तो इस देश का क्या नाम है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे लिख लें। इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया ने भारत पर प्रतिबंध क्यों लगाया था? तो दोस्तों भारत को इन्होंने डेडलाइन दिया था कि 24 मार्च के समय से पहले अपनी खाद्य सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं को रजिस्टर कराएं। तो दोस्तों इसलिए इन्होंने क्या किया था? प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब भारत ने इन सभी मानकों को पूरा कर लिया है। दोस्तों इंडोनेशिया जो है मुख्य रूप से भारत से चीनी, गेहूं, चावल, मक्का, मिर्च, मूंगफली जैसी चीज़ों को इंपोर्ट करता है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर रहा। हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 19 के बीच अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की कमी देखी गई है? जिसका सही उत्तर है 12.3% की कमी देखी गई है। दोस्तों गरीबी हेड काउंट अनुपात या गरीबी रेखा के नीचे की जो आबादी है 2011 में 22.5% से घटकर कितनी हो गई है? 10.2% आ गई 2019 में। दोस्तों विश्व बैंक ने यह भी आंकड़ा बताया अपने शोध कार्य में, इन्होंने बताया है कि शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी है उसमें कमी अधिक देखी गई है। 28th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन के प्रेसिडेंट कमलेश नीलकंठ व्यास का कार्यकाल कितने अवधि के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों इनकी अवधि 1 साल के लिए बढ़ा दी गई। कितनी? 1 साल के लिए। केंद्र सरकार ने 3 मई 2022 से अगले 1 साल की अवधि के लिए अगले आदेश तक व्यास का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मंजूरी दी है। इनका कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाया गया है। इनकी नियुक्ति कब की गई थी? 2018 में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब हाल ही में किसने जीत लिया है? तो दोस्तों आप अपना आंसर लिख लें। इसका सही उत्तर है डी गुकेश। ठीक है, तो डी गुकेश जो है भारतीय ग्रैंड मास्टर, इन्होंने स्पेन में कहाँ पर? कैस्टिले ला मांचा में आयोजित किया गया था 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट। इसका खिताब जीत लिया है। किसको हराया है? इजराइल के विक्टर मिखालेवस्की को हराया है। तीसरे स्थान पर रमेश बाबू प्रज्ञान आनंद थे और चौथे स्थान पर थे रौनक साधवानी। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में शांति सेठी को किसका रक्षा सलाहकार डिफेंस एडवाइजर नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे लिख लें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कमला हैरिस। कमला हैरिस कौन है? तो अमेरिका की वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। अमेरिका की वर्तमान पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं जो कि भारतीय मूल की हैं। देखिए शांति सेठी की बात कर लेते हैं। तो ये 1993 में अमेरिकन नेवी में शामिल हुई। 2010 दिसंबर 2010 से मई 2012 तक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, क्या नाम इसका? USS डी कैचर, इनकी इन्होंने कमान भी संभाली है। देखिए फ्रेंड्स 31st इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर आपके सामने रहा। 15 अप्रैल को भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर है जयपुर। देखिए कमान की स्थापना कब हुई? 15 अप्रैल 2005 को। देखिए ये भारतीय सेना की 7वीं और नवीनतम कमान है। इसे सप्त शक्ति कमान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया गया? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च्ड? तो देखिए इसका उत्तर है भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। इसका उद्घाटन किसने किया है? वर्तमान शिक्षा मंत्री, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने कौशल विकास संस्थान में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया है। देखिए इसका मकसद क्या है दोस्तों? हमारे युवा, हमारे युद्ध को उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण प्रदान करना। चलिए फ्रेंड्स 33 इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में दृष्टिहीन लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों हाल ही में इसकी लॉन्चिंग कहाँ पे की गई है? नागपुर में। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। देखिए यह एक इंटरनेट रेडियो चैनल है। दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए एजुकेशनल रिसोर्स और ऑडियो बुक्स उपलब्ध कराए जाएंगे।
शुरुआत की गई है नागपुर के ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन और समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर रहा, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है? तो दोस्तों इसे किसने जीता, आप अपना आंसर लिख लें। हरियाणा ने। किसने जीता है? हरियाणा ने। हरियाणा ने किसे हराया है? हरियाणा ने तमिलनाडु को 3-1 से हराकर 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में अपना कब्जा कर लिया है। देखिए कब से कब तक चला, 6 से 17 अप्रैल तक चला, भोपाल मध्य प्रदेश में। दोस्तों तीसरे स्थान पर कर्नाटक था और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र था। हरियाणा ने 2011 के बाद, जब से शुरुआत किया गया है 2011 के बाद, पहली बार इस ट्रॉफी को अपने नाम कर पाया है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर रहा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र योजना की 4थी वर्षगांठ पर कब से कब तक उत्सव मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों 16 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक इस उत्सव को मनाया गया। दोस्तों 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ में पहला केंद्र खोला गया था और लक्ष्य है 50,000 केंद्र खोलने का। ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्राथमिक उपचार केंद्र की तरह ये कार्य करता है। ठीक है, देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का क्या नाम है? मनसुख मंडाविया। इन्होंने इस उत्सव का आयोजन का उद्घाटन किया। ठीक है, चलिए 36 इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन IPGA का प्रेसिडेंट हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों किसे बनाया गया है? विमल कोठारी को। किनका स्थान लेंगे? जीतू भेड़ा का स्थान लेंगे, जो 2018 से IPGA के प्रेसिडेंट बने थे। अब इनका स्थान कौन ले लिए हैं? विमल कोठारी जी ने। देखिए इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन का गठन 2011 में हुआ है। चलिए 37 इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण 2021 में लगभग कितने लोग गरीबी में चले गए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 77 मिलियन। कितने? 77 मिलियन लोग जो है गरीबी रेखा में चले गए हैं। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार गरीब देश फाइनेंशियल डेब्ट से जूझ रहे हैं, वो उससे उभर नहीं पा रहे हैं। आपने हाल ही में श्रीलंका में इमरजेंसी को देखा, श्रीलंका की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। ऐसे दुनिया में कई देश में इसका असर देखने को मिल रहा है। पोस्ट कोविड का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इकोनॉमी पूरी तरीके से चरमरा गई है। दोस्तों इसका असर भारत में भी देखने को मिला है। हाल ही में किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट प्रतिमा का अनावरण अप्रैल 2022 में किया गया? तो देखिए इसका अनावरण किया गया है गुजरात राज्य में। कहां पर किया गया है? गुजरात की मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया है। दोस्तों ये जो प्रतिमा है किस परियोजना का हिस्सा है? हनुमान जी 4 धाम परियोजना का हिस्सा है। देश में 4 दिशाओं में हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया जाना है। दोस्तों 4 मूर्तियों में दूसरी मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई है? गुजरात के मोरबी में। दोस्तों पश्चिम में मोरबी में परम पूज्य बापू केशवानंद जी का आश्रम है, वहीं पे इसकी स्थापना हुई है। 39 इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर आपके सामने रहा, ध्यान से सुनिएगा। चलिए विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड लीवर डे ऑब्जर्व्ड? आप अपना आंसर कॉपी पे लिख लें। इसका सही उत्तर है 19 अप्रैल। दोस्तों लीवर हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और देखिए जो लीवर होता है हमारे राइट साइड लोकेटेड होता है और इसका वजन होता है 1.5 से 2 किलोग्राम। कितना? 1.5 से लेकर 2 kg तक। देखिए लीवर की बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है इस दिवस के माध्यम से। इसकी रोकथाम के लिए हर साल 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों लीवर जो है मस्तिष्क के बाद शरीर का दूसरा बड़ा और दूसरा सबसे जटिल अंग है। लीवर के कार्य को भी देख लेते हैं। तो लीवर का सबसे पहला कार्य है पाचन तंत्र से आने वाले रक्त को शुद्ध करके शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेजना, शरीर के रसायनों को डिटॉक्सिफाई करना। ठीक है, लीवर रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है। मैंने आपको 2 प्रोटीन का नाम बताया था, एक का नाम है फाइब्रिनोजेन। क्या नाम बताया था? फाइब्रिनोजेन। और दूसरे का नाम क्या था? मैंने आपको बताया था हेपरिन। देखिए दोनों प्रोटीन लीवर के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। एक खून का थक्का जमाता है जब हमारे शरीर में कट लग जाता है, और एक हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने नहीं देता। यदि हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का जम जाएगा हमारी तुरंत डेथ हो जाएगी। ठीक है,
आज का आखिरी इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारत के किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर है शिंकुला पास। कहाँ पे बनेगी? शिंकुला पास पे बनेगी। ये जानकारी किसने दी है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट राजीव चौधरी ने। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जॉब पर चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में UPSC कंबाइंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है असिस्टेंट कमांडेंट की। तो देखिए इसकी एप्लीकेशन कब से शुरुआत की जा रही है? 20/4/2022 यानी 20 अप्रैल 2022 से इस वैकेंसी की शुरुआत हो गई है। लास्ट डेट अप्लाई कर सकते हैं आप 10/5/2022 तक। टोटल पोस्ट यहाँ पे 253 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, प्लस आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। दोस्तों इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं लिंक को पोस्ट कर दूंगा। आप जा करके इस पे अप्लाई कर सकते हैं और भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये रहा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ पर होंगे? तो दोस्तों ये था 17 से लेकर 23 अप्रैल के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।